नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और वक्त हो चला है हफ्ते के उस दिन का जब हम बात करते हैं इंडिया टीवी स्पेशल स्टोरी की। जी हां, यानी कि बुधवार। यह स्टोरी आप इंडिया टीवी क्रिकेट में भी देख सकते हैं और आप इंडिया टीवी वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस स्पेशल स्टोरी की खासियत यह है कि आप सुन भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। तो आज जो स्पेशल हमारा है वो ये है कि रोहित शर्मा कब तक कप्तान बने रहेंगे टीम इंडिया के। क्या उनकी कप्तानी पर अब जो है तलवार बहुत खतरनाक तरीके से लटक रही है? क्या उनकी कप्तानी जाने वाली है? क्या उनकी जगह नया कप्तान टीम इंडिया की जरूरत बन चुकी है? क्या उनकी कप्तानी जाने वाली है? यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या नए कप्तान, नए दिशा, एक नए जोश, एक नए जुनून की जरूरत टीम इंडिया को है? क्या टीम इंडिया को इस वक्त एक नए लीडर की जरूरत है? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीसीसीआई के सिलेक्टर्स को जल्दी तलाशना होगा, वरना भारतीय क्रिकेट टीम बहुत जल्दी जो है वो भटक सकती है, गुमराह हो सकती है और आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो काफी खराब हो सकते हैं। और टीम इंडिया की जो अगर हम बात करें भविष्य की जो टीम है वो भी बनते हुए नजर नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित शर्मा कप्तान कब तक? और अब कहीं ना कहीं उनके कप्तानी पर जो है वो सवाल बहुत गंभीर तरीके से उठने लगे हैं। और आपको याद होगा कि ये वही कप्तान है, जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी आज से 2-2.5 साल पहले, तो हर तरफ बड़ी तारीफ हो रही थी कि रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान है और ये कप्तानी के लिए बिल्कुल सबसे बेहतरीन विकल्प कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए है, क्योंकि ये टेम्परामेंट जो है काफी इसका काम है, काफी कूल है, शांत स्वभाव का है, मिलनसार है। ये सारी जो खूबियां थी ये तब बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी और ये बात सच भी है कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टेम्परामेंट रखते हैं और बहुत मिलनसार भी हैं। और विराट से जो शिकायतें थी उस टीम को, एक वक्त ऐसा था जब विराट से कोई शायद टीम में बात करने को तैयार नहीं था। एज कैप्टन हर कोई उनसे नाराज था कि ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रूड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो डांट देते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं और खिलाड़ी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे और विराट की कप्तानी में खेलने को तैयार नहीं थे। इस तरीके की बातें आई थी। तो उस समय जब रोहित शर्मा को लाया गया तो पूरी टीम में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। ड्रेसिंग रूम में माहौल बिल्कुल बदल सा गया था। टीम इंडिया काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी रोहित शर्मा के कप्तानी में और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया को एक ऐसा कप्तान मिल गया है जिसकी टीम इंडिया को जरूरत है। एक बहुत ही ज्यादा जोश और जुनूनी और गुस्से वाला कप्तान जो था, कहीं ना कहीं टीम इंडिया को शायद नुकसान पहुंचा रहा था, जो विराट कोहली थे। तो बड़े विवाद हुए थे। लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा कप्तान बने तो टीम की शुरुआत अच्छी रही और सबको उम्मीद थी कि जो ये 2011 से एक आईसीसी टूर्नामेंट, या तो मैं कहूं कि वर्ल्ड कप की जो इंतजार हम सब कर रहे थे 2011 से, वो इंतजार जो था रोहित शर्मा खत्म कर देंगे, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में आप कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट ही नहीं जीत पाए। आईसीसी टूर्नामेंट के लिहाज से 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपकी आखिरी थी, लेकिन उसमें तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उनकी वो आईसीसी की तीसरी ट्रॉफी थी। तो रोहित कप्तान बने तो हर किसी को लगा कि अब वो वक्त आ गया है जो हम सब इंतजार कर रहे थे कि आईसीसी ट्रॉफी मिलेगी। लेकिन ये सपना सच नहीं हुआ। बहुत बुरी बुरी हार देखी हमने, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप्स की हो या फिर 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप की हो, जहां पर लगातार 10 मैचेस जीतने के बाद हम फाइनल हार गए। लेकिन किसी ने रोहित पर उंगली नहीं उठाई। किसी ने यह नहीं कहा कि रोहित की कप्तानी की वजह से हम नहीं जीत रहे। हर किसी ना किसी खिलाड़ी पर ठीकरा फूटा, कभी बुमराह पे, तो कभी विराट पे, तो कभी रविंद्र जडेजा पे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर ब्लेम गया, लेकिन कप्तान पर कभी कोई ब्लेम नहीं गया। और उसके बाद 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ वर्ल्ड कप जो हमने अपने नाम किया, उसके बाद तो इस कप्तान की मतलब वाहवाही तो ऐसी हुई जैसे मतलब शायद महेंद्र सिंह धोनी की होती थी। उस तरीके की वाहवाही हुई, कसीदे पढ़े गए रोहित के नाम के कि वाह ऐसा कप्तान जो T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। लेकिन इस T20 के वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया और साथ में विराट कोहली ने भी ऐलान किया। और वाकई में कहीं ना कहीं अगर आप देखें, शायद T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की एज प्लेयर जगह भी नहीं बन रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। सेमीफाइनल में भी अच्छा खेला, हालांकि फाइनल में उनका बल्ला खामोश रहा। विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, वो पारी नहीं होती तो हम 100 रन भी नहीं लगा पाते दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन उस मैच को हमने जीता और वर्ल्ड कप जीते और वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन बना। लेकिन चैलेंज शुरू वहां से हुआ और उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान बने। अब हम तुरंत जो है हम कट टू आते हैं यहां पर जो अब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पहले अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका दौरा था जहां पर रोहित शर्मा गए, एक भी अर्धशतक नहीं लगा।
पिछले साल की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा के अगर आंकड़े आप देखोगे, यहां पर मैं आंकड़े भी आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं आंकड़े भी, और आंकड़े मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि रोहित शर्मा इस कैप्टन का क्या क्या यहां पर कमाल रहा है। लेकिन सबसे पहले ये बात बता दूं कि अगर रोहित शर्मा को अगर आप देखें, थोड़े से आंकड़े मैं इन कागजों में भी लेकर आया हूं, उनका जो अगर 2023 का औसत देखें तो बुरा नहीं था, अच्छा खासा था। 7 टेस्ट मैचेस में लगभग 50 के औसत से उन्होंने 540 रन बनाए थे और उसमें उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक भी जोड़े। लीजिए कुछ आंकड़े भी अब आपके सामने आ गए हैं यहां पर, और स्क्रीन को हमने सेट भी कर दिया। बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के अगर बैटिंग रिकॉर्ड को देखें तो उनका औसत तो खास नजर नहीं आ रहा है। अगर आप देखें 32.42 के औसत से उन्होंने 1232 रन बनाया, और ये खासकर अगर मैं आपको बताऊं ये रन्स इनके 2023 के ज्यादा है। 2024 का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक रहा है 2024 विराट के लिए भी और इनके लिए भी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कप्तान है, कप्तान का परफॉर्मेंस ज्यादा मायने नहीं रखता जितना मायने इस बात का होता है कि आपकी टीम के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आप एज कैप्टन क्या फैसले ले रहे हैं। तो 23 मैचों में 40 पारियों में 1232 रन, और जो उनका सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट स्कोर वाज 131, ये इनका टारगेट था। इससे पहले कि नेक्स्ट स्टार्ट आए मैं आपको बता दूं कि अगर बात करेंगे, अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में अच्छी शुरुआत की उन्होंने, जिसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन भी किया, और उन्होंने 5 मैचेस की जो टेस्ट मैच की सीरीज थी उसमें उन्होंने 2 शतक भी जड़े। तो रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, आप देखें 2023 का रिकॉर्ड तो बेहतरीन रहा है, लेकिन अगर देखें तो लय में भले नहीं थे लेकिन सवाल नहीं उठे। लेकिन अगर बात करें कप्तान के तौर पर, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगर आप घर पर देखेंगे ना, ये जो 5 हार हैं, ये यहां पर बहुत एक तरह से जो था, जो सवाल जब खड़े होने शुरू हुए हैं वो हुए हैं इन 5 हारों में से 3 हार जो हैं वो लगातार आए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले। हर किसी ने सवाल उठाया कि आप 3 मैचेस हार की हैट्रिक लगाई यहां पर रोहित शर्मा ने घर पर, और तो और आप अगर ब्रिस्बेन टेस्ट मैचेस हार जाते तो आप 5 टेस्ट मैचेस लगातार हारने वाले कप्तान हो जाते। ऐसा क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था 1999 में, उसके बाद पहले ऐसे कप्तान होते जो 5 टेस्ट मैचेस हार जाते। तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ उठे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जब 3-0 से सीरीज हारे, ऐसा कभी हुआ नहीं था, ऐसा कभी घर पर हुआ नहीं था। न्यूजीलैंड भी पहली बार सीरीज में भारत को पीटने में कामयाब हुई। रोहित शर्मा का बल्ला खामोश, और उसके बाद पिता बनने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में नहीं पहुंच पाए, जहां पर बुमराह ने कप्तानी की, और बुमराह की कप्तानी में टीम जीतने में कामयाब हुई। हर फैसला सही नजर आया। दूसरे टेस्ट में एडिलेड में वो जुड़े और टीम इंडिया 10 विकेट से हार जाती है, और वहां पर वो एक वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया और उनसे अच्छे प्रदर्शन की जहां पर उम्मीद थी, उनको ड्रॉप करके उन्होंने वहां पर आर अश्विन को खिला लिया, तो सवाल उठने लगे। उसके बाद कप्तानी में लिए गए सवाल, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, उनका खुद का प्रदर्शन, बल्ला खामोश, डबल फिगर में पहुंचे, कहीं पे 7 रन, कहीं पे 10 रन बनाकर वो आउट होते रहे। तो इस तरीके से रोहित शर्मा की बैटिंग का प्रदर्शन भी इतना लचर रहा कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ना अब बैटिंग ना अब कप्तानी। उसके बाद एडिलेड में 10 विकेट से टीम हारी रोहित शर्मा की कप्तानी में। उसके बाद टीम पहुंची कहां? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में भी अगर आप देखेंगे उनका बल्ला खामोश, 10 रन उन्होंने कुल बनाए पहली पारी में, और टीम इंडिया की हालत खराब हो गई थी, और बिल्कुल अगर बारिश नहीं होती तो टीम इंडिया की हार एक तरह से तय नजर आ रही थी कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी वो इतनी ज्यादा ढीली कप्तानी थी, ना टीम को वो इंस्पायर कर पा रहे हैं, ना टीम को वो पुश कर पा रहे हैं। उनकी कप्तानी को लेकर यहां तक सुनील गावस्कर ने कहा कि वो ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ है, ही इज नॉट स्विच्ड ऑन। और उसके बाद उन्होंने ओपनिंग जगह भी छोड़ी यहां पर केएल राहुल के लिए। छोड़ी क्या, उनको अपनी जगह जो है वहां से गंवानी पड़ी और नंबर 6 पर बल्लेबाजी की। तो ये सारे एक करके मुद्दे जो हैं रोहित शर्मा के खिलाफ जो हैं अब इकट्ठे होते जा रहे हैं। चलिए हम आंकड़े की तरफ भी देखते हैं। आंकड़े तो मैं आपको दिखाई रहा हूं, अब फुल स्क्रीन भी आप आंकड़ा देख लो। 2024-25 में टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा का एज अ प्लेयर अगर आप देखोगे तो आपको इनकी जगह 11 में नजर ही नहीं आ रही है। जगह गंवा ही चुके हैं, ओपनिंग स्लॉट अपना गंवा चुके हैं जिसमें उन्होंने इतना ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। और एक वक्त था जब विराट कोहली कप्तान बनने थे, हर किसी को लग रहा था कि रोहित की कहानी खत्म, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी एक राइवलरी, एक रंजिश है ना, दुश्मनी सी होती हुई नजर आ रही थी। कभी कोई इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर रहा है, ट्विटर में अनफॉलो कर रहा है, कभी कोई कुछ कमेंट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक लड़ाई भी दिख रही थी। विराट कप्तान बना तो लगा कि रोहित शर्मा का तो थैंक यू होना तय है, क्योंकि ना बैट चल रहा है
ना कोई इतनी फिटनेस है, मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह नहीं बन रही है। तो विराट ने वहां पर जगह बचाई। जैसे धोनी ने हमेशा से बैक करके रोहित को एक रोहित शर्मा हिटमैन बनाया, वनडे में ओपनर बनाकर जगह बचाई, टैलेंट को देखा, उसी तरीके से विराट ने भी एज कैप्टन उन्होंने सोचा कि रोहित बहुत काम का खिलाड़ी है, बहुत टैलेंटेड है, इसको मैं खो नहीं सकता हूं, एज ओपनर इनको मैं जो है अब मौका दूंगा। और उनको कहा गया कि आप ओपन कीजिए, चिंता मत कीजिए, आपकी जगह बिल्कुल सेफ है। चमक गए ओपनिंग में, लेकिन वो चमक अब फीकी पड़ने लगी, कप्तान बन गए। उसके बाद देखिए 2024 का अगर आप सीजन देखेंगे, कितना खराब फॉर्म इस वक्त उनका चल रहा है। अगर पिछले 6 मैचेस में अगर आप देखें, पिछले 6 मैचेस के यहां पर आंकड़े मैंने लिए, 12 पारियों में 142 रन और औसत 11.83, 12 के औसत से हिटमैन रन बना रहा है और जो बेस्ट स्कोर है वो है 52, कोई शतक नहीं इन 12 पारियों में। और 11.8 के औसत से अगर रन बनाएगा तो उस खिलाड़ी को आप टीम में जगह तो नहीं दे सकते। एक बात तो साफ हो गई कि ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ कप्तान की वजह से टीम में था। और अब कप्तानी की अगर बात करें तो कप्तानी में भी लगातार हार, लगातार गलत सिलेक्शन, लगातार खराब फैसले कहीं ना कहीं अब रोहित शर्मा के खिलाफ चलते चले जा रहे हैं। और अगर आप देखें 2024 में सबसे खराब औसत वाले टेस्ट कैप्टन्स, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, बड़ा मजेदार आंकड़ा है। टॉम लेथम की अगर बात करें, 12 पारी में उनके बैटिंग का अगर आप देखेंगे तो 26.33 का औसत है उनका, टॉम लेथम और रोहित शर्मा, कोई तुलना है दोनों के बीच में। लेकिन अब आप देखिए रोहित शर्मा की तुलना हो रही है एक औसत खिलाड़ी टॉम लेथम के साथ। रोहित शर्मा का जो है 24 पारियों में सिर्फ 27 का औसत है, 27 का एवरेज है। 2024 के सबसे खराब कप्तानों में से हैं, 2 सबसे खराब परफॉर्मेंसेस, एक का 26.33, दूसरा का 27.13, 0.08 का फर्क है। तो मतलब 1 पॉइंट का भी पूरा फर्क नहीं है। तो ये रोहित शर्मा का इस वक्त हाल है कप्तानी के तौर पर, ना बैट चल रहा है ना उनके रिजल्ट्स उनके साथ आ रहे हैं। कुल 5 मैचेस जो हैं वो हार चुके हैं। तो इंडिया टीवी स्पेशल यही सवाल पूछ रहा है अब, रोहित शर्मा कब तक कप्तान, रोहित शर्मा KTK कब तक कप्तान। अब सवाल ये उठता है कि क्या BCCI इनके परफॉर्मेंसेस से खुश है। ये आंकड़े हमने देख लिए हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, कैसे वो मैदान में स्विच ऑफ लगते हैं, कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है जो इंस्पायर नहीं कर रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये कप्तान अब कहीं ना कहीं एक्स कैप्टन कहलाना उसके लिए बेहतर होगा क्या? क्या अब वो वक्त आ गया है कि हम कहें कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, और कौन अगला कप्तान होगा? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रोहित नहीं तो कौन। अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं बीच सीरीज में, सुनील गावस्कर ने कहा है कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन पूरी सीरीज के लिए होता है और आप बीच सीरीज में अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक झटका होता है पूरे सेटअप के लिए, पूरे सिलेक्टर्स के लिए, पूरे टीम के लिए। और उन्होंने धोनी को भी कोट किया है अपने इंटरव्यू में कि धोनी ने भी जो किया था वो गलत किया था, क्योंकि जब आप सिलेक्ट होते हो तो पूरी सीरीज के लिए सिलेक्ट होते हो। मुझे उम्मीद है कि रोहित शर्मा रवि अश्विन जैसा कोई फैसला ना ले और वो ये ना कहें कि मेलबर्न टेस्ट में अगर हम हार जाते हैं बाई चांस क्योंकि ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच था और आगे मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा ना करें। इस टेस्ट सीरीज को पूरा खेलें, कप्तानी करें, पूरे जोश और जुनून के साथ कप्तानी करें और इस टीम को WTC फाइनल पहुंचाने की कोशिश करें। यही हर फैन की इस वक्त इच्छा होगी, विश होगी कि ये WTC फाइनल में पहुंचाकर, अगर इनको कप्तानी छोड़नी है, संन्यास लेना है, तो टीम को WTC पहुंचाकर छोड़ें कम से कम, क्योंकि कहीं ना कहीं अगला कप्तान तैयार है। जी हाँ, आप सब जानते हैं अगला कप्तान कौन है, जसप्रीत बुमराह। लेकिन तब जब रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ेंगे। और अब उम्मीद यही है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीचों बीच बचे हुए 2 टेस्ट मैचों से के बीच में रोहित शर्मा ये ना कह दे कि मैं कप्तानी से संन्यास लेता हूं, मैं ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से संन्यास लेता हूं रवि अश्विन की तरह। आई होप कि रोहित शर्मा WTC फाइनल पहुंचाकर अपनी कप्तानी छोड़ेंगे।